ट्वेल्थ अकाउंट कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहे थे। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। मैं नंबर नहीं बोलूंगा, तुम्हें मालूम है, और मेथड बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, इजी है, इसमें कोई बोलने वाली बात है। मेथड इज वेरी इजी। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स। इस बार दो पार्टनर हैं, जैसा कि तुम जानते हो हम पार्टनरशिप ही कर रहे हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी, और जिनकी कैपिटल कितनी है 3 लाख और 2 लाख। बताओ ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 lakhs। तो मुझे बताओ अगर मैं पूरे फर्म की कैपिटल जानना चाहता हूं, पूरे फर्म की, तो बस दोनों को जोड़ दूंगा। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हाथों हाथ बना ले, हाथों हाथ कैपिटल निकाल लो 5 लाख। बताओ ये बातें भी कोई सिखाने वाली हैं कि हाथों हाथ ये काम कर लेना चाहिए? जाहिर सी बातें करना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%। बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 20%। एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे दिया ना? जब क्वेश्चन ने ही हमको खुद सीवीपी दे दिया, फिर तो ऐसे समझ लो कि भगवान की क्या हो गई हमारे ऊपर कृपा। हमारे ऊपर भगवान की क्या हो चुकी है? कृपा हो चुकी है, क्योंकि सीवीपी ऑलरेडी हमको गिवन कर दिया। तो सीवीपी हमको दे ही रखा है। फिर क्या रहा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो तो क्वेश्चन को देखकर हम पता चल ही गया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, बाई चांस कोई सा क्वेश्चन हमें बताता नहीं है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, तो डाटा जो दिया जाएगा उसको देखकर तुम्हें पता लगना चाहिए कि कौन सा मेथड लगाएं। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल बाय सुटेबल मेथड, फिर तो तुम्हें पहचानना है कि कौन सा मेथड लगेगा, और वो तुम तभी पहचान पाओगे जब तुमने मैक्सिमम टाइम क्या कर रखी होगी? प्रैक्टिस। सारा खेल किस चीज का है? प्रैक्टिस का। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं भाई गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला होता है सीवीपी माइनस एक्चुअल कैपिटल। और बताओ इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ भी नहीं करना। करना ही क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में तो सब कुछ दे दिया। देखो क्या सीवीपी दिया? बिल्कुल 7.5 लाख। सीवीपी कितना दे रखा है? 7.5 लाख। एक्चुअल कैपिटल दी, एक्चुअल कैपिटल भी दी। कितनी है एक्चुअल कैपिटल? देखो ये जो मैंने कंबाइंड कैपिटल निकाली है ना ए और बी की, भाई दो पार्टनर थे तो दोनों पार्टनर की क्या कर दी? कंबाइंड कैपिटल कर दी। तो कंबाइंड कैपिटल ये जो निकाली है यही एक्चुअल कैपिटल है। और कौन सी होती है एक्चुअल कैपिटल? एक्चुअल कैपिटल कहने का मतलब वही कैपिटल तो होती है जो तुमने धंधे में पैसा लगाया। तो बताओ धंधे में यही तो पैसा लगाया है, तो 5 लाख ये ले लो। अब बताओ 7.5 लाख में से 5 लाख गए तो 2.5 लाख बचे। यही हमारी क्या मानी जाएगी? गुडविल। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर इसका तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं, नॉर्मल रिटर्न का। तो भाई नहीं हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर क्वेश्चन में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज मत हो। बहुत सारी बातें कभी कभी अकाउंटिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी होती हैं जिनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, ना कि लेना चाहिए।